नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस पर। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपकी परीक्षाएं 26 और 27 तारीख को होने जा रही हैं, तो अंतिम समय है। अब कुल मिलाकर 14-15 दिन ही बचा हुआ है। तो ऐसे में अंतिम समय में क्या करें, क्या ना करें, कैसे करें, अंतिम समय की रणनीति क्या होनी चाहिए, इन सब को लेकर जाहिर सी बात है कि आप सभी के दिमाग में कुछ न कुछ चिंताएं जरूर होंगी। तो इन्हीं चिंताओं पर बात करने के लिए और आपके इन चिंताओं को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए और क्या कुछ हम कर रहे होंगे, क्या कुछ हमारा यूपी संगम परिवार कर रहा होगा, इन्हीं पर बात करने के लिए हम इस सेशन में हाजिर हुए हैं। और सबसे पहले आपको बता दें कि इस सेशन में हम 3 प्रमुख बिंदुओं पर बात करेंगे। एक तो ये कि अंतिम समय में 10 से 15 नंबर कैसे बढ़ाएं, दूसरा क्या परीक्षा तय समय पर ही होगी, और तीसरा सेफ स्कोर कितना हो सकता है। तो इन तीनों में से सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो परीक्षा तय समय पर होगी या नहीं होगी, इसको लेकर किसी के दिमाग में जो असमंजस चल रहा हो या कुछ र्यूमर जो फैलाए जा रहे हैं, तो उससे बिल्कुल दूर रहिए। फिलहाल तो परीक्षा 26 और 27 जून को ही होने जा रही है। हाँ, ये जरूर है कि चूंकि अब 14-15 दिन ही बचा है, तो अभी तक एग्जाम सेंटर के अलॉटमेंट को लेकर खबरें आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसी कोई खबर आई नहीं है। लेकिन इसका कोई ऐसा मतलब नहीं है कि हाँ परीक्षा 26 या 27 तारीख को नहीं हो रही है। अब देखिए, अभी तो बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि 99.9% चांस है या 99.9% अश्योरिटी है कि 26 और 27 जून को ही पेपर होने जा रहा है। अब ये मान के चलिए कि 0.1% में अगर कुछ ऐसा होता है कि मान लीजिए कि परीक्षा 2-4 दिन, 6 दिन या 1 हफ्ते 2 हफ्ते आगे बढ़ती है, तो वो आपके लिए बोनस हो जाएगा। बट ऐसा अभी फिलहाल कुछ होने नहीं जा रहा है और इसके चक्कर में आपको पढ़ना भी नहीं है, ठीक है ना। अभी आपको 26 और 27 जून को ही टारगेट मानकर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है, और 12 से 15 दिन जो भी बचे हैं इसमें अपने रिवीजन को बढ़िया से करके एग्जाम हॉल में जाना है। अब इसके बाद जरा बात करेंगे कि अंतिम समय में 10 से 15 नंबर कैसे बढ़ाने हैं। तो सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि आप सभी जानते हैं कि सिलेक्शन के लिए जरूरी क्या है। 2 चीजें सिलेक्शन के लिए बहुत जरूरी है, वो है एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और दूसरा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो अब सवाल ये उठता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कहां से पढ़े जाएं। तो देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं, तो या तो आपके पास हमारा विजयी भव बैच या विकास बैच होगा। आपके पास या तो हमारा विजयी भव बैच या विकास बैच होगा, तो यहां से आप पढ़ सकते हैं। और अगर आपके पास हमारा बैच नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, यूथ या घटना चक्र। जी हां, यूथ या घटना चक्र के जो बुक है प्रीवियस ईयर की, जीएस, हिंदी और रीजनिंग तीनों सब्जेक्ट की, इसमें से आपको एक पढ़नी है, दोनों नहीं पढ़नी, क्योंकि दिया तो क्वेश्चन वही सेम ही होगा, ठीक है। दूसरी बात, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं, तो ये भी आपको विजयी भव बैच से या हमारे विकास बैच से कवर करना है, या आप में से मैक्सिमम लोग कर भी रहे होंगे। और या तो क्या कर सकते हैं कि आप वाईटी क्लासेस से, है ना, कर सकते हैं इसको बिल्कुल जबरदस्त तरीके से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। और इसमें वाईटी क्लासेस के साथ साथ आप अपने क्वेश्चंस, जो कुछ अन्य किताबें आपके पास होंगी, आपके पास कुछ मॉडल पेपर की किताबें होंगी, वहां से भी आप एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब यह निश्चित है कि आप में से मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जो कि इसको कर भी रहे होंगे, और हो सकता है कि आप में से कई लोग ये चीजें 2-2 बार कर चुके हों, या एटलीस्ट 1-1 बार तो कर ही चुके होंगे कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है पढ़ चुके होंगे, या तो विजयी भव बैच से या यूथ या घटना चक्र से। और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आपने बहुत सारा पढ़ा होगा यूट्यूब क्लासेस से और विजयी भव बैच से, या कहीं और से आपने निश्चित रूप से पढ़ा होगा। लेकिन आपको बता दें कि अब अंतिम समय में जब आपके पास 14-15 दिन का समय बचता है, तो जरूरत है कि कम से कम एक बार और ये सारी चीजें पूरी अच्छे से रिवाइज कर लेना चाहिए। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि डेली कम से कम एक मॉडल पेपर अनिवार्यतः आपको लगाना है। आपने अभी तक जो मॉडल पेपर लिए थे, अगर वो खत्म हो गया हो तो नया मॉडल पेपर ले लीजिए, किसी और पब्लिकेशन का ले लीजिए। हमारे एमडी क्लासेस का जो पब्लिकेशन, एमडी क्लासेस की जो बुक लाई गई है, जो हमारी यूपी संगम की टीम ने बड़ी मेहनत करके बनाई है, इस मॉडल पेपर को भी आप ले सकते हैं या अन्य ले सकते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि हम देखेंगे कि भाई जीके जीएस के मामले में होता क्या है कि अगर हम हिंदी और रीजनिंग की बात करें, तो हिंदी और रीजनिंग में अभी तक आपको जो पढ़ना था वो आपने पढ़ा। अब वो
जो तैयारी आपने करी है उसके आधार पर आप जानते हैं कि भैया हिंदी में हमारे 40-45 सही हो जाएंगे, रीजनिंग में हमारे 35-40 सही हो जाएंगे। लेकिन आप में से मैक्सिमम लोग ऐसे हैं, जो कि मेरी भी बातचीत होती रहती है लोगों से और भाई बहुत सारे स्टूडेंट से, तो उससे ये पता चलता है कि जीएस और हिंदी को लेकर, सॉरी रीजनिंग और हिंदी को लेकर ज्यादातर बच्चों में यह माहौल है कि हाँ सर 40-40 जो है दोनों में ऑन एन एवरेज कर लेंगे, मतलब हिंदी और रीजनिंग को मिलाकर 80 क्वेश्चन के आसपास हम आराम से सही कर लेंगे। अब बात आती है जीएस की, तो जीएस में क्या है कि भाई हम सभी जानते हैं कि सिलेबस बहुत ब्रॉड है और इसको कवर करने में अच्छा खासा समय लगता है और अंतिम समय में हम बहुत ज्यादा कुछ जीएस में नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको रामबाण बताता हूं कि देखिए करंट अफेयर्स और यूपी स्पेशल, अंतिम समय में सिर्फ इन्हीं दो सब्जेक्ट पर आपको फोकस करना है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि ये दोनों सब्जेक्ट से करीबन 17 से 20 क्वेश्चन तक आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कितने भैया? 17 से 20 क्वेश्चन तक आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे में आपको अंतिम समय में जीएस के मामले में करंट अफेयर्स और यूपी स्पेशल पर फोकस करना चाहिए। बाकी जो अन्य सब्जेक्ट हैं जीएस के, उनको केवल रिवीजन कर लीजिए, जितना आपने अभी तक पढ़ा, अब नया मत पढ़िए, ठीक है। और आप देखेंगे कि ये जो करंट अफेयर्स और यूपी स्पेशल है, इसको आप कहां से कवर कर सकते हैं? या तो आपके पास हमारा गेम चेंजर बैच हो, या फिर हमारे इस यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर रात की 10 बजे वाली क्लास रेगुलर कर रहे हो। और अगर आप में से किसी की ये क्लासेस छूटी हुई हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप इसको कवर कर सकते हैं। या तो फिर ऐसी कोई मैगजीन हो जो अभी तक आप पढ़ते आए हो। याद रहे कि अगर अभी तक आपने कोई मैगजीन नहीं पढ़ी है तो अब आप मैगजीन खरीद कर नया पढ़ने का बहुत प्रयास मत करिएगा, ठीक है ना। हाँ, अगर आप कोई मैगजीन ऑलरेडी पढ़ रहे हैं पिछले महीने भर से, 15 दिन से, 10 दिन से, ठीक है, या पढ़ रहे हैं कुल मिलाकर, आपने टिक विक लगाया है, नोट्स वोट्स बनाया हल्का फुल्का, तो आप उससे पढ़िएगा। अदरवाइज मैगजीन मत छूइएगा, आप यही 10 बजे वाली रात वाली क्लास से या फिर गेम चेंजर बैच से कवर कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब आप देखेंगे कि आपके लिए एक बड़ी जबरदस्त चीज हम लोग लेकर आ रहे हैं और यह है गेस्ट पेपर। जी हां दोस्तों, रोज शाम को, रोज शाम, जी हां दोस्तों, डेली शाम को 6 बजे हिंदी की क्लास, 7 बजे जीएस की क्लास और 8 बजे रीजनिंग की क्लास हम पिछले कई महीनों से लगातार ले रहे हैं। तो अब अंतिम समय में आपके लिए लेकर आ रहे हैं हम लोग गेस्ट पेपर। जी हां, 6 बजे हिंदी का गेस्ट पेपर, 7 बजे जीएस का गेस्ट पेपर और 8 बजे रीजनिंग का गेस्ट पेपर आपको इस चैनल पर अब लगातार देखने को मिलेगा। कब तक? 20 तारीख तक। तो ये शुरू हो रहा है 12 तारीख से और 20 तारीख तक लगातार हम आपको 9-10 गेस्ट पेपर जितने होंगे वो आपको कराएंगे। उसके बाद हम आपके लिए विजयश्री महा मैराथन लेकर आएंगे, सब्जेक्ट वाइज सभी सब्जेक्ट की, सभी टॉपिक को मिलाकर। तो कुल मिलाकर 20 तारीख तक आपको गेस्ट पेपर पढ़ना है और उसके बाद अंतिम 4-5 दिनों में मैराथन क्लासेस हमारे इस यूट्यूब चैनल से करनी है, जिसका नाम होगा विजयश्री मैराथन, ठीक है ना। अब जरा बात कर लेते हैं किसकी दोस्तों? अब हम बात कर लेते हैं कि सेफ स्कोर क्या हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि जनरल के लिए 110, ओबीसी के लिए 108, एससी के लिए 98, एसटी के लिए 88 और फीमेल के लिए 102। याद रहे ये नंबर ऑफ क्वेश्चन हमने बताया है। और हां, यह भी है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि यही होगा, ऐसा कुछ कसम खाकर नहीं बैठे हैं। अब ये तो डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल कैसा आएगा, लेकिन हमने ये ऑन एन एवरेज बताया है। अगर पेपर का लेवल इजी होता है तो हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन और ज्यादा चली जाए। पेपर का लेवल अगर टफ होता है तो हो सकता है कि 3-4 क्वेश्चन और कम आ जाए। लेकिन यह है कि ऑन एन एवरेज आपको क्या करना है कि इस टारगेट को माइंड में सेट करके एग्जाम हॉल में उतरना है और अपनी तैयारी अंतिम 14-15 दिनों में करनी है, रिवीजन करना है, ठीक है ना। एक माइंड में सेट रहेगा कि हाँ इतने क्वेश्चन तक जाना है, तो आप उस हिसाब से अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे। और एग्जाम हॉल में भी जब बैठेंगे तो आपके दिमाग में सेट रहेगा कि हाँ इतना अटेम्प्ट करना है, इसमें इतना गलत हो सकता है, तो काट पीट के मुझे इतना मिल जाएगा। और ये चीज पहले क्यों बता रहे हैं? आप सोच रहे होंगे सर अगर एग्जाम हॉल के हिसाब से ही आप बता रहे हैं ये कट ऑफ या सेफ स्कोर, तो फिर अभी क्यों बता रहे हैं? तो अभी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी तो आप मॉडल पेपर लगा रहे हैं ना, तो मॉडल पेपर जब लगाइए तो सीरियसली लगाइए इस चीज को ध्यान में रखकर, ठीक है ना। और बिल्कुल, और यहां पर जो हमने सुपर सेलेक्टेड क्वेश्चंस के लिए विजय भव बैच की बात करी थी, जिक्र करा था, तो विजय भव बैच अगर आप लेना चाहते हैं तो मात्र 199 में ये उपलब्ध है, ठीक है। किसी प्रकार की क्वेरी हो, किसी प्रकार का आपको जानकारी चाहिए हो, तो आप यहां पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, जो यहां पर दिया गया है। 10 से 6 के बीच में व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं,
ठीक है, तो फिर से आपको बता दें कि 3 चीजें हमने आपकी क्लियर करी कि अंतिम दिनों में आपको 10 से 15 नंबर कैसे बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है, तो ये सीधा सीधा हो गया कि भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पर फोकस करना है, जिसमें कहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कहां से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करना है वो बता दिया। और अंतिम समय में आप जरा जीके जीएस में इस पर विशेष रूप से फोकस कर लीजिएगा। और साथ में ध्यान दीजिएगा कि भैया आपको 26 और 27 जून को ही पेपर होने जा रहा है, फिलहाल यही मानना है। और सेफ स्कोर को थोड़ा सा ध्यान में रखकर अंतिम 14-15 दिनों में अपने रिवीजन को अंजाम देना है और पैनिक नहीं होना है। पैनिक नहीं होना है, ध्यान रखिएगा। पैनिक होंगे, तनाव लेंगे तो क्या होगा, इससे नुकसान ही होगा। जो चीजें आप याद करने बैठेंगे वो चीजें याद नहीं होंगी, दिक्कत करेंगी। तो थोड़ा सा कूल रहिए, पैनिक मत होने दीजिए अपने आप को, थोड़ा सा चिल मारिए। चिल मारिए का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि एक बार बैठ जाना है तो पता चला दिन भर बैठे या पढ़ते ही जा रहे हैं। बीच बीच में ब्रेक लीजिए, बीच बीच में पानी पीजिए, बीच बीच में है ना थोड़ा सा हल्का सा अपने आप को है ना फ्रेश कर लीजिए, ताकि ऐसा ना हो कि बिल्कुल सुबह से बैठ के शाम तक पढ़ रहे हैं, लगातार 5-5, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे पढ़ रहे हैं। ऐसे नहीं करना है, फिर दिमाग में चीजें रहेंगी नहीं और उस तरह से चीजें हो नहीं पाएंगी। ये एक साइंटिफिक रीजन भी है कि लगातार करने से दिमाग थोड़ा लगातार जब आप पढ़ेंगे तो चीजें दिक्कत करेंगे। तो बीच बीच में छोटा छोटा 5-5 मिनट का या 2-2 मिनट का एक ब्रेक लीजिए। 5 मिनट लीजिए, 2 मिनट तो बहुत कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे साथ इस यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहिए। लगातार आपके लिए जो क्लासेस हैं हम दे रहे हैं शाम को 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, और इसके अलावा रात में 10 बजे भी स्पेशल क्लासेस चल रही हैं। तो जुड़े रहिए, हम आपके साथ पहले भी थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। हम आपके उज्जवल, सुखद और अच्छे भविष्य की कामना करते हैं और उसके लिए पूरी जान लड़ा देंगे। अच्छे कंटेंट आपको लगातार उपलब्ध कराते आए हैं और कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।